सर क्वेश्चन है कि हम्म sin 5 sin 6 sin 42 हाँ sin 55 sin 65 ओके sin 66 एंड sin 78 वैल्यू क्या है इनकी? ओके सब मल्टीप्लिकेशन में है क्या? यस सर। ओके तो सबसे पहले 5, 55 और 65 का मिला के आई एम थिंकिंग ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला 1/3 sin 3 थीटा sin थीटा इंटू sin 60 माइनस थीटा इंटू sin 60 प्लस थीटा। यस सर। तो 1/3 सॉरी 1/3 बोल रहा हूँ 1/4 sin 3 थीटा होगा। याद है ना वो फॉर्मूला? यस सर। ओके और वो एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये तो बन जाएगा 1/4 sin 15 डिग्रीज। sin 15 डिग्रीज हम लोग जानते हैं वैल्यू। अच्छा उसके अलावा और कौन से और किन को क्लब करना चाहिए? सर इसमें एक्स्ट्रा sin 12 को मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड भी शायद। हाँ वो बाकी भी यू ट्राई टू मेक देम इनटू ए ट्रिपलेट, 3 का कॉम्बिनेशन। 6 के साथ क्या एक्सपेक्टेड है? sin 6 डिग्रीज है तो sin 6 डिग्रीज है। फिर हम लोग sin 60 माइनस 6 भी एक्सपेक्ट करेंगे। sin 60 माइनस 6 is how much? sin 54 sin 66 ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके 1/4 sin 18 डिग्रीज बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में sin 54 डिग्रीज है नहीं, तो sin 54 डिग्रीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। समझ आ रहा है क्या? हाँ सर, हो गया फिर कर लेगा क्या आगे भी? हाँ सर। जस्ट ये भी 66 भी पार्ट ऑफ इट चला गया। और बाकी 42 और 78 के लिए भी वो कह रहे थे कि 60 को क्या करना चाहिए। ये 60 प्लस 18 है, ये 60 माइनस 18 है। साइन 18 नहीं है तो साइन 18 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। यस सर, हो गया। ठीक। सर मुझे भी डाउट है। बोलो जानवी, लास्ट क्लास सर एब्सेंट थी क्या? यस सर। क्यों? सर आई वाज ऑन वेकेशन। ओह अच्छा, वही काम था क्लास। बता। सर शांत था या फिर साइलेंट था? मतलब वॉट एवर इज बेटर, शांत या साइलेंट क्या है? साइलेंट इज नेगेटिव। अच्छा अच्छा ठीक है, बता ना। सर उनका जो क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है सर, उसका आंसर 1/0 आता है सर, कुछ भी करे। 1/0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथ्स, बट क्वेश्चन बता सकता है, बता सकती हो? सर सर 1/sin थीटा, सर डिनोमिनेटर में ही सब कुछ है। 1/sin थीटा माइनस रूट ओवर ऑफ cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। बस इतना ही? हाँ सर। ओके थीटा का कुछ इंटरवल दे रखा है क्या? ये सर पाई और 2 पाई के बीच में। ओके थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स में है। ऑल्सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फैक्ट 1 ये है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? तो क्या होता है, मतलब पॉजिटिव होता है? मॉड्यूलस एक्स होता है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड्यूलस एक्स होता है, ठीक है? हाँ सर। और मॉड एक्स को हम लोग एक्स लिखेंगे कि माइनस एक्स लिखेंगे? सर डिपेंड्स। क्या प्रेफरेंस, कब क्या लिखना चाहिए सृजिता? सर जब पॉजिटिव हो तब x और जब नेगेटिव हो तो माइनस करके। माइनस एक्स, ये बताना जानवी। हाँ सर। हाँ ओके तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को सिंपलीफाई किया क्या? सर cos स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, उसके बाद सर 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। हाँ तो ऐसे हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा ओनली। हाँ सर, तो उसके बाद cot स्क्वायर थीटा cot थीटा इनटू cos थीटा बाहर आ जाता है। एक सेकंड, cot थीटा इंटू cos थीटा बाहर नहीं आएगा, उसका मॉड्यूलस बाहर आएगा, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ सर। तो अभी इसका मॉड्यूलस को अभी मॉड्यूलस ऑफ cot थीटा cos थीटा आया, इसको एज इट इज लिखना है या इसका नेगेटिव लिखना है?
तो इसका साइन बताएगा ये चीज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, cot थीटा इंटू cos थीटा इन दिस इंटरवल। सर वो sin थीटा है सर पूरा, और sin थीटा नेगेटिव है। हाँ तो नेगेटिव है तो क्या लिखना पड़ेगा उसको? माइनस माइनस। हाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा वो। तो दैट इज व्हाई यू माइट बी गेटिंग ए रॉन्ग आंसर। आई थिंक यू कैन डू द रेस्ट। तो भी सर उन लोगों ने आंसर 1/sin थीटा दे रखा है सर, 1/2 sin थीटा नहीं दे रखा। मेरे अपन 2 sin थीटा कहाँ से आया? सर वो ऐड हो जाएगा ना सर। ये cos स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा है ना ये? सर वो cot थीटा ना सर, तो cos। cos बाय sin इंटू cos प्लस अरे sin। हाँ, राइट राइट कुछ सर। तो चेक कर ले। ओके बस मॉड्यूलस का ही मेन है इसमें कैच। ओके और बताओ कोई डाउट है क्या किसी को? तो आपने जो लाइक 4 5 6 इमेजेस भेजे थे एपीएमजीपी के क्वेश्चंस अच्छा के। हाँ वो हॉलोनाइट के इमेजेस थे। हॉलोनाइट की बुक के ना अच्छे नहीं थे इमेजेस। वो एक्चुअली पीडीएफ फाइल ना कंप्रेस था तो उसके मतलब आई डोंट नो इफ यू ओपनड द पीडीएफ और नॉट, दैट वाज नॉट सो नाइसली रिटन। उसमें डाउट है क्या तुझे? हाँ सर। हाँ बोलो बोलो। सर उसका जो एक सेकेंड सर मुझे ये ट्रिगोनोमेट्री असाइनमेंट में 12th क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन बोलना। तो उसमें दिया हुआ अंडर रूट में 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा, फिर अलग से प्लस 4 cos स्क्वायर π/4 माइनस थीटा बाय 2। ओके थीटा बिलोंग्स फ्रॉम π to 3π/2। ओके तो सिंपलीफाई करना है इसको। यस सर। ओके ओके आंसर ऑप्शंस थीटा के टर्म्स में है कि कांस्टेंट्स है? यस सर, थीटा एक 3 ऑप्शन थीटा एंड कांस्टेंट है और एक ओके सिंपल कांस्टेंट। ओके क्या प्लान है? सर मैंने sin थीटा को लाइक ओपन किया था कैसे पहले। साइन थीटा को कैसे ओपन करेंगे? तो sin 2 थीटा ओ साइन टू थीटा को करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यस 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। फिर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कॉमन आ जाएगा? यस 4 क्या? sin स्क्वायर 4 sin स्क्वायर टाइम्स क्या बचेगा? 1 प्लस cos स्क्वायर। ओके 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके 1 प्लस cos स्क्वायर को कुछ लिख सकते हो क्या या फिर छोड़ दिया उसको? नहीं और कुछ खास नहीं कर सकते। ओके इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 sin और sin नेगेटिव आएगा। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हाँ यस दैट इज करेक्ट। मॉडुलस साइन थीटा और रूट ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा ऐसे होगा। यस मॉडुलस ऑफ साइन थीटा को ये भी तूने सही बोला थीटा नेगेटिव है। थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन हाँ। थीटा नेगेटिव होगा तो ये -2 साइन थीटा इंटू रूट 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा ऐसे आएगा। ठीक है इस वाले को टैकल कर लेते हैं। क्या करने का प्लान है? इसमें थोड़ा ज्यादा समझ नहीं आया। ओके ओके अच्छा तो यहाँ cos पे 2 थीटा आंसर क्या क्या बोलो? फिर उसे cos 2 थीटा बना देंगे ना। cos 2 थीटा फॉर्मूला यूज करना है बिकॉज यहाँ पे ना थीटा के टर्म्स में आया है और ओके यहाँ थीटा बाई 2 के टर्म्स में है तो हाँ थीटा बाई 2 को थीटा में कन्वर्ट करते हैं। ओके तो थीटा बाई 2 और थीटा को कन्वर्ट करने के लिए उसीलिए वो डबल एंगल का फॉर्मूला बता रही है। तो वैसे आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। यस यस हाँ तो बस थीटा की जगह π/4 माइनस थीटा बाई 2 लेंगे तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स 1 प्लस cos इसका डबल π/2 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। ओके तो ये 4 और 2 कैंसिल होके 2 टाइम्स 1 प्लस cos π/2 माइनस थीटा cos π/2 माइनस थीटा इज sin थीटा। यस वियर्डली ये आया +2 sin थीटा। तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? इतना बड़ा एक्सप्रेशन है डाउट ऑप्शन में रहेगा। नहीं है सर इतना बड़ा। एक सेकंड लेट मी आल्सो चेक द क्वेश्चन। तुम्हारे ग्रुप पे डाला था ना ज्ञानेश्वर सर ने? यस सर। असाइनमेंट का नाम क्या है? ट्रिगो RADPT।
हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर बताना। 12। ओके, फर्स्ट टर्म में ही प्रॉब्लम हो रही है। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा है। सही तो क्या है? यार कुछ तो मिसिंग है लग रहा है मुझे। सर एक्चुअली क्वेश्चन में गड़बड़ है, वो 4 साइन की पावर 4 थीटा होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा क्या? नहीं सर, क्योंकि मैंने वो डाल के देखा तो फिर हो रहा था। ओ, वही गलती हैगा। वो ये कह रहा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन रेज़ टू 4 थीटा होना चाहिए। साइन यस। रेज़ टू 4 थीटा होगा तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? हाँ, इट विल मेक सेंस कि 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो ये हाँ। पूरा 1 ही हो जाएगा। तो सिर्फ ये -2 साइन थीटा बचेगा, तब 2 आएगा आंसर। इज 2 द आंसर? यस सर। ओ, तो अच्छा पकड़ा एरर। साइन रेज़ टू 4 रहेगा वो। सर फिर 7th में भी Because- शायद से ऑप्शन गलत है, अच्छा, क्योंकि 7th का मुझे पीरियड पाई आ रहा था। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट सी द क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, यस सर। पीरियोडिसिटी पाई नहीं, पाई बाय 2 रहेगा। वो ना ट्विन्स है, साइन एक्स और कॉस एक्स, तो एक्स को एक्स प्लस पाई बाय 2 डालेगा तो एक दूसरे में बदल जाएंगे, बट एडिशन सेम आएगा। सर पर मैंने क्या किया कि साइन क्यूब एक्स का मॉड को साइन एक्स का मॉड का क्यूब कर दिया, वो तो और करेक्ट है। फिर वो आइडेंटिटी यूज किया कौन सा आइडेंटिटी? सर कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ, माइनस फिर ए उसके बी। बाद क्या आएगा? सर फिर वो आ जाएगा कि साइन एक्स का मॉड प्लस कॉस एक्स का मॉड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का मॉड। हाँ करेक्ट। सर तो फिर साइन एक्स मॉड प्लस कॉस एक्स मॉड का पीरियड पाई है, और साइन एक्स साइन, मॉड, एक सेकेंड, साइन एक्स मॉड प्लस कॉस एक्स मॉड का पीरियड पाई बाय 2 है एक्चुअली। अच्छा क्योंकि देख, एक्स को एक्स प्लस पाई बाय 2 डालेगा तो वो कॉस एक्स मॉड प्लस साइन एक्स मॉड बनेगा, ओके सर। विच इज द सेम थिंग। ओके, और बताओ, और कोई डाउट है क्या किसी को? तो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका। क्वेश्चन नंबर 18। 18। ओके, इक्वल्स टू, अच्छा, देखने में तो खतरनाक है। पहले सिग्मा जानते हो क्या? हाँ सर। ओके, लंबा चौड़ा है, एक सेकेंड अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूँ। और हमें समेशन ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस बीटा। ओके, इसका समेशन चाहिए, मतलब क्या करना है? तो वो y वाई प्लस प्लस जेड बाई वाई y, माइनस जेड साइन स्क्वेयर बीटा माइनस गामा, और वो भी you तो वो got एक it। एक्सटेंड तक सिंपलीफाई भी कर दिया सर, वो बता दूं। हाँ, तो जो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है वो आता है साइन 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा। अपन साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा है ना, तो इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा हो साइन, जाएगा। हाँ सर, तो सारे ऐसे ही आते हैं सर, उसके बाद नहीं होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड विद 2 कर, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। 2 साइन ए साइन बी क्या होगा? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। हाँ सर। तो वो बन जाएगा cos a माइनस बी हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 बीटा माइनस cos a प्लस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। ये समझी क्या? हाँ सर। फिर यहाँ पे देख, बीटा और अल्फा का सब्ट्रैक्शन में आया, नेक्स्ट वाले में ऐसा बीटा और गामा का सब्ट्रैक्शन आएगा। सर गामा
और बीटा। हाँ, गामा और बीटा का सब्ट्रैक्शन आएगा, फिर लास्ट वाले में अल्फा बीटा का सब्ट्रैक्शन आएगा और सब कैंसिल हो जाएंगे, फिर ओके सर। 0 लग रहा है, समझ जाएगी ना? ओके, हाँ सर। और बताओ, कोई डाउट है क्या किसी को? सर मैंने ये 2 बार सॉल्व किया था, पहली बार मुझे गलत आया, मुझे समझ नहीं आया क्यों। क्वेश्चन 5 सर मैं पढ़ूं? हाँ बताओ, ये मीन 6 + 4 sin x - cos square x श्योर। अरेंज। हाँ, क्या सर प्लान इसमें किया? मैंने 5 + sin x ब्रैकेट 4 + sin x किया था, एक सेकंड, 5 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट मल्टीप्लाइड, हाँ, तो मल्टीप्लाइड की एडिशन बीच में, सर मल्टीप्लिकेशन ओके, मल्टीप्लाइड विथ, 4 + sin x। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है। ओ एक सेकंड, मैंने गलत लिखा, 4 sin x, हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके, समझा तूने क्या किया, sin x + 4 sin x + 5, ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तूने cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर लिखा, बेसिकली sin स्क्वायर x + 4 sin x + 5, इसके फैक्टराइजेशन गलत बता रही है। सर नहीं, वो पहला वाला ब्रैकेट में नहीं है, 5 + sin x इनटू वैसे। 5 + sin x into, नो सर वो 5 जस्ट ब्रैकेट में नहीं है, सिर्फ 5 + अच्छा, देन ओके ओके, sin x के साथ मल्टीप्लिकेशन, sin x into क्या, 4 + sin x। हाँ हाँ हाँ, सही है, सॉरी, हाँ, फिर इसके बाद सर इसके बाद नॉर्मली सॉल्व किया था। नॉर्मली कैसे? सर मैंने पहले दिन किया था जब ज्ञानेश्वर सर ने पोस्ट किया था, तो मुझे याद नहीं उतना। अरे तो फिर मैं कैसे बताऊं करेक्ट किया कि गलत किया तूने? सर सीधा डिफरेंशिएट ही कर देते सर इसको तो। फेयर एनफ, डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लाइक डिफरेंशिएशन नहीं करना है तो sin x को कुछ y ले लेते हैं, सो दैट इट लुक्स इजी, y² + 4y + 4 है इसका, और y का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है? y is what, sin x, तो sin x कर, पूछा है सर उन लोगों ने मिनिमम मैक्सिमम। सर नहीं शायद नहीं, वो तो 0 to 2 मिनिमम मैक्सिमम हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का निकालना है, मतलब y² + 4y + 4 का मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। हमने sin x को y पुट किया, तो y पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? y कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं सर, -1 2 + 1। हाँ, y का वैल्यू -1 to +1 ही रहेगा। ओके, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 2y + 4 = 0, y = -2, will y = -2 be considered or rejected? रिजेक्टेड। रिजेक्टेड। तो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए बस इन दोनों वैल्यूज पुट करना है, -1 और +1, +1 पुट करेंगे तो 1 + 4 + 5 10 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो 1 - 4 + 5 2 आ जाएगा, सो रेंज हो जाएगा 2 से लेके 10। सर मैंने जो एक्सप्रेशन बोला था उसमें हम डायरेक्टली +1 और -1 नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, अच्छा हाँ कर सकते हैं, ये वाला ना, हाँ मैक्सिमम तब सर। रहेगा जब sin x मैक्सिमम हो, sin x 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी मैक्स रहेगा, ये भी मैक्स रहेगा, लेकिन मिनिमम के लिए गलत होगा, मिनिमम के लिए दोनों -1 पे नहीं होगा ना। ये सर मैंने वही किया था, मुझे अभी याद आया। ओ इससे ऐसे क्यों नहीं होगा? हमेशा पुट नहीं कर सकते, कभी कभी जमेगा, कभी नहीं जमेगा। और सर हमने ऐसा कैसे बोल दिया सर कि डिफरेंशिएशन वर्कआउट नहीं किया तो फिर सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो? बिकॉज इनपुट मतलब ये y² + 4y + 5 है, हम लोग y के वैल्यूज फीड कर रहे हैं, y को -1 -½ 0 1.5 √3/2 1 ऐसे करके बहुत सारे वैल्यूज पुट कर रहे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट से सबसे लार्जेस्ट क्या होगा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो वह कहाँ से -1 से 1 तक चालू, चालू -1 से किया, एंडिंग 1 तक किया, तो सारे वैल्यूज डाल के देखे हमने। तो सर हम डायरेक्टली -1 क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? और वो -1 डाल के हो तो रहा है। हाँ यहाँ पे हो रहा है, बिकॉज इट हैपेंस टू बी कि डिफरेंशिएशन 0 रिजेक्ट हो रहा है इस क्वेश्चन में, ओके। बट अगर यहाँ पे y का वैल्यू -½ आ जाता तो फिर वो डाल के नहीं आता आंसर।
हाँ सर, उसीलिए मुझे गलत आ रहा था। ओके, तो आई डोंट नो कि तुम लोगों को डिफरेंशिएशन कैसे पढ़ाया है, तो हम लोग मैथ्स में जब पढ़ेंगे तब समझेंगे, बट स्टिल डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो क्यों करते हो मिनिमम मैक्सिमम के लिए? तो सर लोग क्योंकि वहाँ ग्राफ वैसे लोग टर्न करता है। हाँ, वहां पे सर ग्राफ हाँ कम या मिनिमम ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अगर अगर कोई ग्राफ है -1 से लेके 1 तक पुट किया और ग्राफ अगर ऐसा है, तो मिनिमम वैल्यू कोई और पॉइंट पे आएगा। हाँ सर। ठीक है, अगर मान लो डिफरेंशिएशन कभी जीरो ही नहीं हो रहा है, तो -1 और 1 के बीच में ग्राफ कैसे रहेगा? मतलब सर कुछ हमेशा टर्न तो नहीं होगा जिसमें होगा। कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, तब मिनिमम कब आएगा, मैक्सिमम कब आएगा? एग्जैक्ट वैल्यूज पे। तब एग्जैक्ट -1 पे मिनिमम और 1 पे मैक्सिमम आ जाएगा। ओके सर, ओके। तो टर्निंग पॉइंट है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर जीरो होगा तो है, बस वरना वही नहीं किया है। हमने, डिफरेंशिएशन किया, -2 पे टर्न हो रहा है बोल ग्राफ, तो सर बड़ा आप सर साइन थीटा के टर्म्स में अगर डिफरेंशिएट करते सर तो फिर cos थीटा 0 सर हाँ उस वो पे भी चलेगा, π/2 लेना हाँ सर। चलेगा, दैट कैन आल्सो बी डन। सर तो इसका मतलब उसमें टर्निंग पॉइंट्स है ना। हाँ मतलब इट इज जस्ट द रेफरेंस, तूने x को x एक्सिस पे लिया है, मैंने x एक्सिस में y को लिया है, वेयर y इज दिस नंबर, अच्छा, ओके सर, ओके। ताकि इजी रहेगी कैलकुलेशन, दैट्स ऑल। ओके, जो भी सृजिता तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। ओके, और बताओ किसी को डाउट है क्या? ये सर बोलो। सर साइन 8 थीटा प्लस cos 8 थीटा सर अगर हम लोग पूरी तरह करेंगे जो भी काम है तो सर sin जो थीटा प्लस सिंपलीफाई cos होगा। थीटा का क्या करूं? नहीं सर, टू द पावर 8 सर, ओ साइन sin पावर 8, हाँ सर पूरी चीज का सर मतलब सर खोल खोल के सर कॉस बना स्क्वायर बनाते सर वो हाँ। कुछ तो आता है 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -1 सर। तो स्क्वायर का वैल्यू तो हमेशा मतलब मिनिमम वैल्यू चाहिए तो वो 0 हो जाएगा सर। कौन इसकी सा मिनिमम स्क्वायर वैल्यू का? -1 होनी चाहिए ना। सिर्फ इस स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू बोल रही हो ना? सर पूरा स्क्वायर नहीं। अच्छा, पूरा स्क्वायर मिनिमम होने के लिए sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो इज दैट पॉसिबल? sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, कैन इट No, बी sir. 1? हाँ सर। इट कांट बी। हाँ, ओके सर, ओके। तो आई डोंट नो व्हाट इज द डाउट, बट शुड आई प्रोसीड फर्दर एक्सप्लेनिंग दिस और क्या? मतलब क्या क्या है बता। क्वेश्चन? सर आई थिंक क्वेश्चन में इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा है। ओके ओके, तो तूने इतना सिंपलीफाई कर लिया, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा का रेंज क्या होगा, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू? -हाफ टू +हाफ। वेरी नाइस, बिकॉज sin टू थीटा के फॉर्मूले की तरह किया, तो ये जो है -हाफ से +हाफ के बीच में रहेगा, दैट इज राइट। तो sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, स्क्वेयरिंग का मैक्स वैल्यू 1/4 रहेगा, वो 0। वो 0 रहेगा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो 3/4 से 1 के बीच में रहेगा। तो ये जो फिर उसको स्क्वायर करोगे तो इसका रेंज जो है वो अपना 9/16 से 1 रहेगा यार। फिर उसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 करेंगे। समझे क्या? तूने शायद 0 to 1 लिया था। हाँ सर। सर और अगर इसे डिफरेंशिएट करके करना हो तो? कर सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 8 into sin raised to 7 theta into cos theta minus 8 into cos raised to 7 theta into sin theta is equals to 0। फिर 8 sin theta cos theta into sin raised to 6 minus cos raised to 6 equal to 0। तो equal to 0 मतलब sin theta equal to 0, तो थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है, π/2 हो सकता है, और sin पावर 6 minus cos पावर 6 0 मतलब sin और cos इक्वल है, वो π/4 पे होगा। तो ये वैल्यूज पे चेक करो, 0, π/2, π/4 आएगा डिफरेंशिएशन से भी। ये भी डीपीटी का था क्या?
सर ज्ञानेश्वर सर ने जो भेजा था असाइनमेंट उसी का है ये। ओके ओके ओके, इधर फिर समझ गया ना क्या करना है? हाँ सर। 0 पे वैल्यू 1, पाई बाय 2 पे वैल्यू 1, पाई बाय 4 पे रहेगा, पाई बाय 4 पे 1/√2 पावर 8, 1/√2 पावर 8 कितना होगा? 1/2 पावर 4, तो 1/8 आता है आंसर। 1/8 आना चाहिए। 1/16 1/16 ऐड होके। ओके, और बताओ, और कोई डाउट्स है क्या किसी को इस डीपीटी से? सर एक बार 6 वाला कर दोगे? कौन सा 6th वाला? यस। अरे उसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर ले पहले, क्या होगा? अच्छा, tan थीटा प्लस cot थीटा इज x, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेगा तो क्या होगा? tan square theta plus cot square theta plus 2 equal to x. इक्वल्स टू, हाँ, x square. हाँ, तो 2 को राइट साइड लेके जा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2 होगा, फिर से स्क्वायर कर। अच्छा, ओके। हाँ, फिर रेज टू 4 रखेगा, ठीक है सर। डिजायर्ड चीज है। यस सर। और बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, चलेगा। नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज से कोई डाउट है क्या? सर एक मिनट सर, क्वेश्चन में शायद कोई क्वेश्चन गलत था सर, 1 मिनट। ओके ओके, क्वेश्चन बैंक का कि हॉलनेट का? तो मॉड्यूल। ओके ओके, सर मैं बताता हूँ। हाँ बताना। सर a1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a1 प्लस a1 a2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a1 क्वेश्चन। तेरी आवाज कट रही है। सर क्वेश्चन नंबर बताएगा क्या, मॉड्यूल का कौन सा है? सर एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 43। ट्रिग्नोमेट्री की सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, आई एम सॉरी, आई डिडंट कैच। एक्सरसाइज 3 बोला? एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन हाँ, नंबर 43। 43 का। एक सेकंड, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 43, इतना दूर तक मैंने होमवर्क दिया था क्या? नहीं सर। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 43, ओ सिर्फ A1 है ऊपर। अरे ये तो लिटरली ऐड करना है, जैसे कि पहले दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस a2 मल्टीप्लाई करने के बाद। हाँ, 1 प्लस a2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक सेकेंड, तो क्या आएगा? ओके नहीं सर इसमें कुछ, a1 a2 क्या है वो AP में वो बताएं। क्या क्या? सर इसमें a1 a2 AP में या किसमें वो बताएं उस क्वेश्चन में। हाँ हाँ, जरूरत नहीं है। या फिर थोड़ा सा और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। न्यूमरेटर में ना a1 को +1 -1 करके लिख रहा हूँ, यस तो a1 + 1 / 1 + a1 1 हो जाएगा, ठीक है? प्लस यहाँ पे भी +1 -1 करूंगा, तो सेपरेट करूंगा तो क्या आएगा? ये टर्म क्या होगा? सर 1/1 + a2 a1। यस, 1 प्लस a2 कट जाएगा। हाँ माइनस सर 1/, वो पूरी चीज। 1/, वो पूरी चीज। और नेक्स्ट टर्म में भी +1 -1 करना। सर इसमें टेलीस्कोपिक बन जाएगा। हाँ हो गया ना, तो क्या बचेगा? 1 एक बच जाएगा, फिर बाकी एक तो कर ले फिर आगे। ओके, और कोई डाउट है क्या किसी को भी? ये हम लोग करेंगे yes. डिटेल में इस टाइप के सम्स बाकी लोग। पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं ना शायद। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं। ओके, और कोई डाउट है क्या?
ठीक है, कैसे आज थोड़े टफ क्वेश्चंस करें कि नया कॉन्सेप्ट करें? सर आपकी मर्जी। ठीक है, अभी तक एपीजीपी वैसे जम रहा है क्या? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, सर मॉड्यूल सर बहुत इजी लगना चाहिए ना। मॉड्यूल का यार मैंने भी पूरा देखा नहीं मॉड्यूल, बट तुम्हें तू ही फीडबैक देना, इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? कुछ ज्यादा इजी लग रहा है सर, मुझे लगा कुछ गलत है, कुछ हो रहा है। अच्छा है, इजी लग रहा है तो उसमें भी क्या रोना। एक क्लास में एक क्वेश्चन गया था कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन जीपी और a प्लस बी प्लस सी 3/2 था, वो किया ना तुम्हारे क्लास में? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन करना, राइट डाउन। क्वेश्चन डिक्टेट करूं या शुड आई जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन? सर एनीथिंग वर्क्स। सर आप ड्रॉ कर दो। हाँ, मतलब ड्रॉ कर देता हूँ, बस मैं बताते हुए ड्रॉ कर दूंगा ताकि if anybody wants to write, consider a square of side length 16 centimeters. Consider a square of side length 16 centimeters. ठीक है, and another square is formed by joining the midpoints of the sides. And another square is formed by joining the midpoints of its sides. Square number 2. Then and this process is repeated. तो can you imagine next क्या होगा? हाँ सर। इन चारों का मिड पॉइंट से एक और स्क्वायर बनेगा, फिर उस स्क्वायर के मिड पॉइंट से एक और स्क्वायर बनेगा, ऐसे करके infinitely many squares have been formed. क्वेश्चन ये है कि find the sum of all the squares, sum of areas of all the squares. क्वेश्चन में डाउट है, क्लैरिटी चाहिए तो पूछो। So ये infinite times जाएगा ना? यस, इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा। Okay. अनिरुद्ध करेक्ट है। इब्राहिम करेक्ट, अपर्णा नहीं। सर गलत है मालूम है सर, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। ओके, आर्यन करेक्ट है, जयराज गलत है यार। तो स्क्वायर 1 का एरिया हो जाएगा 256, दैट शुड नोबडी शुड हैव अ डाउट देयर। स्क्वायर 1 का एरिया 256 है। अपर्णा जानवी राइट, दृशा करेक्ट, गुड वन।
नहीं जयराज, जयराज स्क्वायर 2 का एरिया बता सकता है क्या? 256 divided by 4. डिवाइडेड बाय 4 कैसे आया? अच्छा नहीं सर, समझ गया. ठीक है, ओके. सेकंड स्क्वायर का साइड लेंथ कैसे ढूंढ रहे हो? पाइथागोरस। पाइथागोरस. ओके, देख पहला स्क्वायर है तो उसका आधा काट दिया तो 8 और 8 रहेगा. ये 8 8 ट्रायंगल और एक इसके साथ, so side length will become 8 root 2. 8 root 2 will be the side length of the second square. उसका एरिया 128 आएगा. सेकंड स्क्वायर का एरिया 128 आएगा. फिर उसका ट्रेंड ऑब्जर्व करना है. थर्ड स्क्वायर का एरिया मिला क्या? 64. 64. Just have to find the sum of all the areas. So 256, 128, 64 and so on. That's all. सर मेरा आंसर करेक्ट है. एक सेकंड, किसने बताया? अर्नव क्या? हाँ. Yes, Arnav correct, Vedant correct. I thought I said sorry. Actually वो खींच के नहीं रखो तो अर्नव और आर्यन एक ही दिखता है, AR करके दिखता है यहाँ से. Okay. Sum of infinite GPA, that is all. Sum of infinite GPA, you know the answer, A by 1 minus R. So it is just 256 divided by 1 minus common ratio is half. सर मैं एकदम डेसिमल में आंसर क्यों नहीं आता सर? आर्यन करेक्ट. हाँ, तो बहुत बहुत लंबा लंबा डेसिमल में आंसर क्यों नहीं आता सर इसका? या फिर सर सारे डेसिमल वाले ऐड होके 1 हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ ऐसा ही है, सारे डेसिमल वाले ऐड होके 1 हो जाते हैं. ओके, इज इट डन? इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे. मतलब मेनली फिजिक्स वगैरह में, काइनेमेटिक्स में भी आते हैं. मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं है क्वेश्चन, बट वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ. हाँ मतलब वेलोसिटी है और इस टाइप के जीपी के क्वेश्चंस आते हैं. मुझे याद नहीं है क्वेश्चन पूरा. मतलब ऐसा फॉर एग्जांपल देयर इज अ ट्रेन एंड देयर इज एन अनदर ट्रेन, ऐसा सर कुछ. प्रोजेक्टाइल अगर ओके, मतलब मुझे जहां तक याद है ऐसा कुछ तो था क्वेश्चन कि there is a mosquito which is traveling on from first train and it goes and hits the second train and then it comes back. तो तब तक जो है ये ट्रेन आगे आ जाएगा. तो ऐसे दोनों ट्रेन मूव कर रहे हैं तो मस्कीटो मतलब वापस इट विल कम बैक एंड इट विल हिट दिस ट्रेन अगेन, इट विल हिट बैक एंड सो ऑन. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मस्कीटो? इस टाइप का क्वेश्चन रहता है. तो इट हैपेंस टू बी दैट फर्स्ट टाइम जो है मान लो 1 यूनिट ट्रेवल किया, सेकंड टाइम हाफ यूनिट ही ट्रेवल करेगा और उसका नेक्स्ट टाइम उसका 1/4, उसका 1/8 ऐसे करके. तो वैसे ऐड करेंगे तो जीपी आएगा. जस्ट कीप एन आई जीपी के ऊपर. ठीक है, मतलब ऐसा आया क्या कभी फिजिक्स में अभी तक? इसी वर्मा. हाँ, मुझे कहाँ किया याद नहीं, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, बेसिकली इनफाइनाइट सीरीज है और जीपी होगा तो यू नो व्हाट टू डू. ओके, राइट ऑन. वन मोर क्वेश्चन. मैंने इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ा दिया ना तुम लोगों को? यस सर. तो जीपी खत्म हो गया, आज नया स्टार्ट करेंगे. बिफोर दैट सर जीएम पे क्वेश्चंस, एएमजीएम के क्वेश्चंस करेंगे, वो एचएम के साथ करेंगे हम. सिर्फ जीएम का क्या है? फाइंड जीएम तो क्या ही क्वेश्चन है. ओके सर. एम ग्रेटर देन जीएम की बात कर रहे हैं क्या तुम? नहीं सर, क्वेश्चंस आई थिंक कम कराए थे इसलिए मुझे लगा. हाँ, कराया ही नहीं होता एक्चुअली. एक सेकेंड. Write down this question. If G1 comma G2, if G1 comma G2 are two geometric means, if G1 comma G2 are two geometric means between B and C, are two geometric means between B and C. G1 comma G2 are two geometric means between B and C, and small a
is the arithmetic mean, and small a is the arithmetic mean. Is the arithmetic mean. Then find the value. Find the value of g1 cube plus g2 cube divided by ABC. That is right. Aryan, Chinar, Anirudh थोड़ा error है. Aparna correct. It is very obvious to tell that small a is b plus c by 2. A is the arithmetic mean. Or G1 and G2 are two geometric means between B and C. So G1, G2 ढूंढो. Ibrahim, Anirudh correct. तो पेपर पे करेक्ट आंसर लिखा था, लिखते वक्त अच्छा, ओके ओके. मानसी करके एक लड़की है ना तुम्हारे क्लास में? हाँ सर. Is Mansi absent today? ठीक है. और मुस्कान, you have shifted here, right? Yes, sir. How are you coping up? So it's fine. I'm just new, so it's strange. Okay, you're just new. Yeah, like I'm shifted last week. या वो तो ठीक है. बस यहाँ इस बैच में अटेंड करके कैसे लग रहा है पूछ रहा हूँ. सर ठीक ही है. ठीक है. और कोई शिफ्ट हुआ क्या इस बैच में? Anybody else? ठीक है. दृश्या करेक्ट है यार. और तुम लोग आपस में भी डिस्कस करते हो क्या कभी? तुम लोग लाइक डू यू गाइस डिस्कस डाउट्स विद ईच अदर? कभी नहीं किया क्या? ओके. और कोई करता है क्या अदर देन जानवी? डू यू गाइस, या जानवी अकेले आपस में अपने से ही डिस्कस करती है? नहीं सर, मैं भेजती रहती हूँ डाउट्स. कहाँ भेजते हो डाउट? फ्रेंड्स को भेजती हो क्या? सर एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा.
ओके ओके ओके, अच्छी बात है, उसमें डिस्कस किया करो। तुम लोग सॉल्व कर रहे हो और ग्रुप में कोई डाउट आया तो भी यू गाइस कैन टेक्स्ट मी। इफ आई एम नॉट इन अ लेक्चर देन आई विल आल्सो जॉइन द डिस्कशन एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन। मतलब या फिर मतलब वॉट एवर इज कन्वीनियंट, व्हाट्सएप कॉल या डिस्कॉर्ड कॉल पे आ जाऊंगा, 4-5 लोग या 2-3 लोग रहेंगे तो भी वी कैन हैव अ डिस्कशन व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग। तो इट्स एडवाइजेबल कि तुम लोग डिस्कस करो आपस में। और वही नहीं, कोई बुक्स, क्या क्या बुक्स सॉल्व कर रहे हो तुम लोग अदर देन प्रॉब्लम्स प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स बाय ए दास गुप्ता? वो बुक खरीदा है क्या सबने? यस सर। यस सर बट मैं उसकी उसकी जगह से engage करूंगा तो चलेगा ना? चलेगा, सिंगेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग। सिंगेज करेगा तो भी चलेगा, बस एदास गुप्ता में थोड़े कम क्वेश्चन है लेकिन थोड़े ज्यादा टफ भी है। सब्जेक्टिव करो तो, ऑब्जेक्टिव करो तो थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा, ठीक है। इधर है, यू गाइस हैव टू स्टार्ट डिस्कसिंग, दैट इज गुड। कमिंग बैक, यहाँ पे बी, G1 और G2 are two geometric means that are inserted between B and C। तो आई होप यू रिमेम्बर कॉमन रेशियो ढूंढते थे B अपॉन A होल रेस टू 1/n+1। यहाँ पे हो जाएगा C/B होल रेस टू 1/2+1 और C/B पावर 1/3, that is the common ratio, that is the common ratio। Okay, then first geometric mean is given as B into R, second geometric mean is given as B into R square। तो बी आर और बी आर स्क्वायर पुट किया, हमें G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब चाहिए, तो बेसिकली बी क्यूब आर क्यूब प्लस बी क्यूब आर रेज टू 6 डिवाइडेड बाई ए बी सी, इसका वैल्यू हमें ढूंढना है। आर क्यूब इज बेसिकली सी अपॉन बी, आर रेज टू 6 इज सी अपॉन बी द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, दैट्स इट। फर्स्ट वाले में बी स्क्वायर सी आएगा, दूसरे वाले में बी सी स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई ए बी सी। न्यूमरेटर से बी सी कॉमन आ जाएगा और b प्लस सी आएगा, b प्लस सी इज बेसिकली 2a, रिप्लेस करके यू कैन सॉल्व इट। नीचे भी b प्लस सी आएगा जानवी, नीचे b माइनस सी कैसे आया चेक कर। ओके ये हो गया तो बताओ, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ मर्ज करके पूछ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। क्या सर? मैंने गलती से सर माइनस डाल दिया था अपनी कैलकुलेशन। क्वाड्रेटिक के साथ सीक्वेंस एंड सीरीज को मिक्स करेंगे सम ऑफ द रूट्स वगैरह के साथ, दैट विल डू इट नेक्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। ओके एरेज कर दूं या वेट करूं? आंसर इज 2। हाँ सर 2। किसी को डाउट है क्या, और शुड आई गो स्लोअर फॉर टू एक्सप्लेन दिस सम? नो सर। ओके नेक्स्ट चीज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एपीजीपी जैसा ही है, इनफैक्ट क्योंकि सिमिलर है हम लोग इतना डिटेल में नहीं करेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब every reciprocal should be the terms when they are reciprocate they should form an arithmetic progression, as in if examples दूंगा तो ही समझ में आ जाएगा। 1/3, 1/5, 1/7 and so on, this is a typical harmonic progression। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब जस्ट एन लेजी एंड यूजलेस प्रोग्रेशन। इसमें बस यही ऑब्जर्व करते हैं कि द सीक्वेंस व्हेन ईच एंड एवरी टर्म हैज बीन रेसिप्रोकेटेड should become an arithmetic progression। तो फॉर एग्जांपल ये सब करने की जगह तुम लोग खुद ही डिराइव कर सकते हो सारे रिजल्ट्स। जनरलाइज्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे लिखना चाहिए? जनरलाइज्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन a plus n minus 1d। हाँ, फर्स्ट टर्म 1/a लेंगे, सेकंड टर्म 1/a plus d लेंगे, थर्ड टर्म 1/a plus 2d and so on। What will be the nth term? 1/a plus
1 by a plus n minus 1d. ऑल्सो यहाँ पे एक छोटा सा एरर कर देते हैं, कैलकुलेशन एरर. इज स्मॉल ए द फर्स्ट टर्म? No, sir. No, small a is not the first term. Is d the common difference of this series? No, sir. नहीं. A is the first term of the respective arithmetic progression. D is the common difference of the respective arithmetic progression. तो HP का कोई भी क्वेश्चन हो, रेसिप्रोकल कर दो, AP के फॉर्मेट में सॉल्व कर दो और फिर लास्ट में आंसर फिर से रेसिप्रोकल कर दो. 2-3 क्वेश्चन करते ही इट विल फॉल इनटू प्लेस. पहले इसको लिख लेना. अच्छा, also one another thing, if I say A, B, C are in HP, what is the condition? 1 by A, 1 by B, 1 by C are in 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP. AP. If 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP, then what is the condition? 2 upon B ABC is are equal in to 1 upon A plus 1 upon C. 2 upon B equals to 1 upon A plus 1 upon C. That is the condition. Can you rearrange and tell me what will be B? 2AC upon A plus C. Thank you. 2AC upon A plus C. That is the condition if A, B, C are in HP. Okay. पहले इसको लिख लेना. थोड़े क्वेश्चंस करते ही समझ में आ जाएगा. HP बस फॉर्मेलिटी के लिए करा रहा हूँ. कम टाइम है तो अच्छा भी है. कम टाइम में हो जाएगा. इट्स अ यूजलेस प्रोग्रेशन जो बहुत ही रेयरली पूछते हैं और पूछेंगे तो भी हम लोग एपी में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करेंगे. सर रियल बोलो. लाइफ में इसका यूज क्या है? क्या क्या? रियल लाइफ में कहीं यूज होता है क्या? एचपी रियल लाइफ में सबसे कम यूज होता है. एपीजीपी तो बहुत ज्यादा यूज होता है. जैसे कि रियल लाइफ में यूज कैसे होता है, मतलब अभी जस्ट एक किया था वो मस्कीटो वाला क्वेश्चन. और इनफैक्ट बहुत सारे इवेंट्स जो है, इवेंट्स का आउटपुट्स चेक करेंगे तो सारे एक सीरीज फॉलो करते हैं. यस. तो वो सीरीज है इसको इवैल्यूएट करने के लिए. तो सर कोरोना के लिए जो हमें प्रेडिक्शन वगैरह करना है वो हम इस एपीजीपी से कर सकते हैं? होपफुली नॉट. डिक्रीजिंग जीपी होगा तो अच्छा है. बट उसके प्रेडिक्शंस ग्राफिकली किए, एपीजीपी से नहीं. सर स्टैटिस्टिक्स है ना? हाँ, स्टैटिस्टिक्स. एपीजीपी का ही एडवांस्ड वर्जन स्टैटिस्टिक्स है. डन सर. डन एवरीवन? एक सेकंड सर, लाइक HP इज जस्ट लाइक रेसिप्रोकल ऑफ AP, आपने ये बोला था ना? हाँ, एवरी टर्म. यस यस, एवरी टर्म ऑफ HP इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेस्पेक्टिव टर्म ऑफ द AP. तो सर आई जस्ट हैड अ थॉट. हमने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था उसमें अगर हम साइड्स के रेशियो लें फिर हमें R मिल जाएगा, फिर हम R को स्क्वायर कर दे तो एरिया मिल जाएगा, फिर हम उस R को यूज करें तो चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा. हाँ सर. स्क्वायर वाला सब ना. तो सर तो फिर वो सीक्वेंस 16 8 रूट 2 और 8 आ जाएगा. करेक्ट. फिर साइड लेंथ 16, 8 रूट 2, 8 एंड सो ऑन आएंगे. कॉमन रेशियो 1 by रूट 2 आएगा. हाँ, फिर उसे स्क्वायर करके 1/2. करेक्ट. हाँ सर. सर जस्ट दैट हम वहाँ a इक्वल 16 नहीं ले सकते, 16 स्क्वायर लेना पड़ेगा. हाँ यस यस जी, क्योंकि सम ऑफ एरियाज पूछा है ना. हाँ सर. Write down this question. If first term of a harmonic progression, is minus 5/2. If first term of the harmonic progression is minus 5/2, second term is 5/4. Second term is 5/4. Find third term.
That is right. Anirudh, Aparna, Apurv, Ibrahim, Janvi, Vedant, Arnav, you're all correct. Anirudh गलत था, सानवी गलत है, अभिनव गलत है, श्रीजिता करेक्ट, साइना करेक्ट. चलेगा अनिरुद्ध, वीडियो ऑन रहेगा तो. आर्यन करेक्ट, प्रभास रॉन्ग, पृथ्वी करेक्ट, मुस्कान करेक्ट. प्रभास बिल्कुल नहीं, टाइपिंग एरर है क्या? 77 कहाँ से आया? हाँ सर, वो ठीक है. सिंबल के बाद एंटर था. अच्छा, दिशा राइट, अभिनव राइट, निधीश रॉन्ग. क्या क्या निधीश बता. सर लाइक फर्स्ट टर्म -5/2 और सेकंड टर्म 5/4, तो लाइक एपी में करेंगे तो लाइक पहले एचपी में करेंगे तो -5/2, 5/4, लाइक सो ऑन. एचपी के -5/2, 5/4 सो ऑन है. तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा? -2/5. -2/5. एपी का सेकंड टर्म 4/5. 4/5. तो एपी का थर्ड टर्म तो ढूंढ सकते हो. कैसे? कॉमन डिफरेंस कितना है? 6/5. 6/5. तो -2/5, 4/5 और उसको 6/5 ऐड कर देंगे तो कितना हो रहा है? 10/5. Yes, sir. Which is 2, which you said. लेकिन 2 is what? 2 is which term? Third term of which series? Oh, अच्छा एपी का. AP. So our answer will become what? 1/2. 1/2. This is a common error. Many people sent me 2. Check कर लो जिसने भी 2 भेजा. The answer is 1/2. हाँ सर. एक और क्वेश्चन करते हैं. If in an HP, next question करूं या should I wait? Anybody who has doubt in this question? मतलब मैं ऐसे कैजुअली पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा जोर नहीं लगा के, बिकॉज ये इजी सेक्शन है. मतलब आर यू आल्सो फीलिंग दैट इट इज इजी और नॉट? एचपी यस. बस एपी में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना है बस. लाइक जैसे कि इफ इन एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन T4 equals to 3/5, P8 equals to 1/3. Find T6. अपूर्व रेसिप्रोकल करना भूल गया क्या? जानवी रॉन्ग, चिनार रॉन्ग. एक सेकेंड. यस आई थिंक अपूर्व यू आर राइट यार, मैंने गलत किया शायद. अपूर्व करेक्ट है यार, अपूर्व करेक्ट है. ओके. एंड सो आर दृशा गड़बड़ किया. साइना करेक्ट, पृथ्वी, ऋषित, अनिरुद्ध करेक्ट, साइना, सानवी करेक्ट, वेदांत, मुस्कान आल्सो करेक्ट, हेमंगा, अपर्णा आल्सो करेक्ट. बाकी सब रॉन्ग है. चिनार, प्रभास, अर्नव, दृशा, अभिनव, श्रीजिता करेक्ट. श्रीजिता, आर यू देयर? निधीश रेसिप्रोकल करना भूल गया. अरे हाँ सर, वापस. हाँ अभिनव, प्लान तो वही है. यस निधीश. Sir, did you call me? हाँ, I was thinking something.
मतलब did you skip classes in when you were younger or like? सर यंगर, हाँ सर बीच में, हाँ नहीं, बिकॉज ऐसा लगता है कि तो तेरी आवाज से और तेरी शक्ल से भी ऐसा लग रहा था कि यू आर यंगर देन यूजुअल पीपल एट दिस एज ग्रुप। सर मतलब 1 ईयर, जैसे मैं डीपीएस में गई अच्छा, थी तो 1 वहाँ साल में फॉर्म क्या? नहीं मिला ठीक है, ठीक है, यंगर। ठीक है। ऐसे तो तू 10-12 साल की तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, ठीक है, 1 year is fine. ओके, T4 T8 तो कैसे कर रहे हो? व्हाट इज द प्लान? सर यही प्लान है सर जो पिछले क्वेश्चन का था। अच्छा, ओके, वैसे किया तो लाइक 3/5 फोर्थ टर्म, फिफ्थ, T4 T5 T6 T7 T8 1/3। तो तुम लोगों ने रेसिप्रोकल किया क्या सबका? यस सर। ओके, तो 5/3 को किससे इक्वल किया? a+3d से किया होगा और 3 को a+7d से किया होगा। तो Yes. d कितना आ रहा है? 1/3 1/3 1/3 और a भी बता देना। 2/3 थैंक यू। फिर उसके बाद T6 ढूंढा, T6 will become 1/a+5d, that you should remember, 1/a+5d होगा। ये गलती मत करो। अच्छा, did anybody do it in a different way? ओके, जस्ट मतलब ये ऑब्जर्व करोगे तो इजी है। इट इज जस्ट अभी देखो T4 फोर्थ टर्म 3/5 है, एट्थ टर्म 1/3 है, तो सिक्स्थ टर्म क्या होगा इन दोनों का? HM हाँ, सिक्स्थ Arithmetic. टर्म इज एक्चुअली द मीन ऑफ 3/5 एंड 1/3। मतलब 6 जो है 4 और 8 के एग्जैक्टली बीच में आता है, exactly बीच में आता है। So this is called as the mean and the series is harmonic progression, so this number has to be the harmonic mean. So in other words they are asking you to find the harmonic mean of 3/5 and 1/3। harmonic mean of 3/5 and 1/3 मतलब एक अभी जस्ट किया था ना, इट्स लाइक 3/5 ये नंबर और 1/3 ये तीन नंबर्स भी HP में रहेंगे। ये तीन नंबर्स HP में रहेंगे तो अभी एक कंडीशन ढूंढा था B = 2AC/A+C करके। So you can directly do 2 into 3/5 into 1/3 divided by 3/5 plus 1/3. You'll end up with the same answer, but this is another way to approach this particular sum. ठीक है, either way doesn't matter। ये तो इस क्वेश्चन में स्पेशल है, जनरलाइज्ड मेथड ही करेक्ट है जो तुम लोगों ने किया। रेसिप्रोकल कर दो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर दो। और एक लाइक 2 facts that you should remember for harmonic progression। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म 0 हो सकता है क्या? दृश्या नहीं हो करेक्ट है? हाँ, नो सर। कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट एंड देयर इज अनदर थिंग, देयर इज नथिंग लाइक सम ऑफ HP। सम ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन जैसा कुछ भी नहीं है। सम ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन जैसा सम ऑफ AP और सम ऑफ GP रहेगा। HP का हार्मोनिक प्रोग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज अ रीजन व्हिच विल स्टडी लेटर, बट इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करेंगे तो वो कभी भी कन्वर्ज नहीं होता। इनफाइनाइट टर्म्स के एन टर्म्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब वी कांट डिराइव ए फॉर्मूला फॉर सम ऑफ HP। तो HP में वो एक अच्छी बात है कि AP GP की जगह सम ऑफ HP हट गया। ऑल्सो इंसर्टिंग एनहार्मोनिक मीन्स जो है वो हम लोग नहीं पढ़ने वाले, बट स्टिल तुम लोग समझ सकते हो। एनहार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करेंगे। बोलो श्रीजिता। सर इनफाइनाइट क्यों नहीं हो सकते? इनफाइनाइट मतलब एक्चुअली देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। एक्चुअली 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 ऐसे करेंगे ना तो वैल्यू ना बढ़ते ही जाता है। द वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ओनली, द वैल्यू विल नॉट डिक्रीज। मतलब जैसे कि 1/2 1/4 है, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है, बट सारा वैल्यूज ना एक नंबर के पास टेंड कर रहा है। ऐसे सीरीज से इसको कन्वर्जिंग सीरीज बोलते हैं। लाइक ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कॉन्सेप्ट जो है हम लोग लाइक इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, बट कैलकुलस पढ़ने के बाद ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जस्ट हॉबी की तरह, जस्ट कैजुअल डिस्कशन। कन्वर्जिंग सीरीज मतलब are you understanding what is the meaning of converging Yes, sir, series? I understood. Yes, हाँ, sir. तो there are few series which are converging, there are few series which are diverging। तो converging और diverging का टेस्ट होता है, just like a litmus test we can identify if a series is converging or diverging।
तो इट हैपेंस टू बी दैट दिस इज डाइवर्जिंग, सो उसी का हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम नहीं रहता। हाँ बोलो जानवी। तो ये वैसे है ना सर, मैंने पूछा कि डेसिमल्स का सारा सम 2 हो जाएगा और यहाँ पे नहीं होगा 2। हाँ कभी कभी नहीं होगा। तो मेरे को नहीं समझा लाइक, अरे क्या क्या तेरे को भी? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नहीं समझा कि लाइक क्या डिफरेंस है दोनों में। हाँ नहीं समझा, समझाया नहीं मैंने बोला कि समझ में आएगा भी नहीं। वो एक्चुअली इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, बट उसको समझने के लिए थोड़ा कैलकुलस भी लगता है एक्चुअली। सर इंजीनियरिंग में भी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर होता है? हाँ होता है, क्यों? सानवी बोलो। ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ होता सर तो है। हाँ बोलो बोलो। आपने जो बोला कि जीरो टर्म नहीं हो सकता, जीरो ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन का नहीं हो सकता, यस। बट सर लाइक अगर जीरो हाफ वन फोर्थ करके लेंगे तो फिर वो जीरो हाफ वन फोर्थ के कौन सा सीरीज है? अगर हम लोग कोई अज्यूम कर रहे हैं। क्या? नो लाइक कैन यू एक्सप्लेन जीरो क्यों नहीं हो रहा है? अगर जीरो हुआ हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेस्पेक्टिव टर्म क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। दैट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट्स नॉट डिफाइंड। अच्छा ओके। ओके। अच्छा, और बाकी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का तुम लोग इतना दिल पे मत लो, वो हम लोग देयर इज अ रीजन कि देयर इज अ टेस्ट, एक्चुअली देयर आर इनफैक्ट 12 डिफरेंट टेस्ट्स जो हमने किए थे इंजीनियरिंग में। तो वो 12 टेस्ट में से हम लोग आइडेंटिफाई करते कि कोई भी सीरीज कन्वर्जिंग है कि नहीं। ऐसे ही देयर आर इन थिंग्स लाइक इंटीग्रेशन में भी। ठीक है, मैं अननेसेसरी साइड ट्रैक कर रहा हूँ, बट फिलहाल के लिए मेरी ट्रस्ट कर लो बस। जैसे कि हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स करेंगे तो कोई फाइनाइट नंबर आएगा क्या? नो सर, कितना आएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ही आएगा। आर यू श्योर? हाँ हाफ ही सर। बढ़ रहा है ना। अच्छा, तो अभी अभी जैसे कि 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 1/8 ना, ये ना एक्सट्रीमली छोटे नंबर से, लाइक हाफ ऐड करने की जगह 1/4 ऐड किया विच इज वेरी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट वाला ऐड करने की जगह 1/8 ऐड किया विच इज ऑल्सो वेरी 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 स्मॉल। तो एवरी टाइम, तो दिस इज गेटिंग वेरी वेरी स्मॉल। तो ये थोड़ी देर के बाद ना ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, मतलब 1 आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल बिकम इनसिग्निफिकेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड? यस सर, यस सर। तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो इसीलिए उनको ऐड करने के बाद ना फाइनाइट आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। समटाइम्स वो अभी सिग्निफिकेंट रहेगा या इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो वैसे हम लोग को पता चलता है कि ऐड करेंगे इनफाइनाइट टाइम्स तक तो फाइनाइट नंबर आएगा कि इनफाइनाइट नंबर आएगा। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, निदिश की सम ऑफ एचपी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके। और इंसर्टिंग एन हार्मोनिक मींस भी हम लोग डिस्कस बस कर रहे कैजुअली, बट ए और बी के बीच में एन हार्मोनिक मींस इंसर्ट करना है। तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द प्रोसीजर? ए, H1, H2, H3, Hn और B, ये सब हार्मोनिक मींस हो गए। सो इट जस्ट इंप्लाइज दैट ये सब HP में है, so it implies that इनके रेसिप्रोकल्स 1/A, 1/H1, 1/H2, so until 1/Hn and 1/B, ये सीरीज हो जाएगा AP में। तो 1/A और 1/B के बीच में n अरिथमेटिक मींस इंसर्ट किए सॉर्ट ऑफ। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? So 1/B minus 1/A upon n plus 1. Yes, B. 1/B minus 1/A upon n plus 1, उस तरीके से कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। once you get the common difference, what will be the first, like 1/H1, 1/H1 will become basically 1/A plus D. Did everybody get this? Yes sir. यस सर। n हार्मोनिक मींस इंसर्ट करना है, सेम एज रेसिप्रोकल करके n अरिथमेटिक मींस इंसर्ट करना है, फिर कॉमन डिफरेंस मिलेगा, रेस्पेक्टिवली हार्मोनिक मींस भी मिल जाएंगे। ओके, तुम्हें लिखना है क्या ये? हाँ सर। ठीक है।
एक और नोट भी लिख लो, अरिथमेटिक मीन्स और ज्योमेट्रिक मीन्स के लिए भी सिमिलर सा नोट है। डू यू गाइस रिमेम्बर अरिथमेटिक मीन्स के लिए क्या रिलेशन था? a1 plus a2 plus a3 NA plus B by 2। हाँ, n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन था। और इनके लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन हाँ सर सर क्या बात चल रही है सर? इज, हाँ ये बात चल रही है कि अरिथमेटिक मीन्स का एक प्रॉपर्टी था a1 plus a2 plus so on until an is n times a था। हाँ फिर ज्योमेट्रिक मीन्स के लिए प्रॉपर्टी था g1 into g2 into gn is सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पावर n। हाँ सर, बीच वाला। ऐसे हार्मोनिक मीन्स के लिए ऐसा प्रॉपर्टी होता है 1 by h1 1 by h2 1 by hn is n by h। ये जो भी बोर्ड पे लिखा है सब यूजलेस है फ्रॉम एटलीस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सर सर वो एच है, वो बीच वाला है ना सर टर्म? हाँ, h मतलब सिंगल हार्मोनिक मीन, a और b के बीच में एक ही हार्मोनिक मीन इंसर्ट करेंगे। इनफैक्ट h का वैल्यू 2ab by a plus b आएगा, which I'll discuss in some time now। सर बट अगर n इवन हुआ तो क्या हुआ? सर तो h कौन सा लेंगे? h मतलब वो सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करता, बट h का वैल्यू ये रहेगा 2ab by a plus b। सर H बट is- वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करेगा ना? नहीं, h is that harmonic mean when only one harmonic mean has been inserted। like हाँ, even yes, numbers sir, आएंगे got तो कैपिटल a क्या होगा? हाँ सर समझ आ गया। समझे ना? सर हम उस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का ऐसे भी सोच सकते हैं ना, जिस तरह से वो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इंफिनिटी तक जाता है बट फाइनाइट नंबर है एरिया। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इनफाइनाइट तक जाता है बट एरिया फाइनाइट है, क्यों? e पावर x का इंफिनिटी तक एरिया इंफिनिटी रहेगा। नो सर, सर फ्रॉम 0 to माइनस इंफिनिटी अगर वैसे अच्छा, terms- माइनस इंफिनिटी से 0 में, ठीक है। हाँ सर, सर तो द सेम रीजन। हाँ, यू कैन से। Actually, there are many reasons. This is one of the reasons which you said. Okay. Doubt है क्या सानवी? सर मैं लोअर करना भूल गई, सॉरी। ओके ओके, हो गया क्या लिख के ये? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले देयर आर 3 वर्ड्स जो हम लोग वंस अगेन मीन्स के ऊपर एक कंप्लीट क्लास लगाएंगे। ए और बी 2 नंबर्स है। अरिथमेटिक मीन of 2 numbers is given as a plus b divided by 2. Geometric mean of 2 numbers is defined as square root of ab. Geometric mean of 2 numbers is defined as square root of ab. Harmonic mean of these 2 numbers is defined as 2ab divided by a plus b. Harmonic mean is defined as 2ab upon a plus b. अच्छा, एक एक को कैसे डिराइव किया, क्लियर है क्या? अरिथमेटिक मीन कैसे डिराइव किया a plus b by 2? तो सर लास्ट को फाइनल टर्म मान लिया, फर्स्ट को ए मान लिया। यस, a इज द फर्स्ट टर्म, बीच में कैपिटल ए और ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे तो a माइनस कैपिटल ए शुड बी b माइनस कैपिटल ए, तो सिंपलीफाई करके a का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन होगा तो रेशियो सेम होना चाहिए, वैसे करके डिराइव किए है। अच्छा, नाउ व्हाट हैव यू, कैन यू ऑब्जर्व व्हाट इज अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन? Multiplication of arithmetic mean and harmonic mean. Square of GM. Pair of A plus b cancel हो जाएगा, 2b cancel हो जाएगा। Yes, it happens to be geometric mean का square. So we can say that arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean themselves are in which series? GP. Geometric. AM, GM and HM are themselves in a GP. AM, GM and HM are themselves in a GP. Okay, that is one another thing. Also,
a plus b by 2 बड़ा है कि रूट ए बी बड़ा है? a plus b by a plus b by 2 a plus b by 2 is more than or equals to root ab. In fact ये gp में है तो in fact it is a decreasing gp root ab, फिर that is further more than or equals to 2ab by a plus b. So arithmetic mean is always more than or equals to geometric mean, that is further more than or equals to harmonic mean. Okay, this is a very famous result जिसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिगरस क्वेश्चंस करेंगे. फिलहाल के लिए लिख लो. डन सर. डन. सो फास्ट यार. सबने लिख लिया क्या? सर नहीं 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 सर नहीं सर लिख रहा हूँ. सर जस्ट सर आपके साथ ही लिख लेते हैं सर, तो हो जाता है. हाँ सर. हाँ, सब लोग साथ लिखते हैं क्या? आई डाउट. तुम दोनों सेम स्कूल के हो क्या? जानवी एंड सृजिता? हाँ सर. ओ, मतलब 10th में भी सेम स्कूल में थे क्या? हाँ सर. ओ सही है. कौन सा स्कूल है? सर एपीजे खारघर. ओ अच्छा, एपीजे तो अच्छा फेमस स्कूल है. आईसीएसई है वो? सर सीबीएसई. सीबीएसई. सर आपने एपीजे को अच्छा बोलने वाले थे, then आपने फेमस बोला. हाँ सर मैं पूछने वाली थी फेमस किस सेंस में. फेमस मतलब आई जस्ट नो दैट्स नहीं सर, आप अच्छा बोलने वाले थे, then आपने फेमस बोला, and that is very much appreciated. अच्छा कि फेमस नहीं है क्या वो? सर फेमस है. अच्छा is a very फेमस डजंट strong मीन दैट term. इट्स गुड और बैड, जस्ट फेम. ठीक है. क्या तुम लोग रिकमेंड नहीं करोगे क्या तुम्हारा स्कूल? नहीं सर बिल्कुल नहीं. सर छत टूटी है सर स्कूल. एपीजे नेरुल बहुत बेटर है खारघर से. एपीजे नेरुल खंडहर है, लाइक छत टूटी हुई है. नहीं एपीजे नेहरू खारघर से बुरा है. हाँ. 2 साल पहले तक खारघर का इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा था. सर फैन गिर चुका है. इंफ्रास्ट्रक्चर भरी टूट हॉल गया में. क्या? सही है. अभी ऑनलाइन चल रहा होगा, अभी वो लोग सब मजे कर रहे हो. हाँ सर. तुम लोगों का भी 9th और 10th सब ऑनलाइन ही हुआ रहेगा ना? सर 10th ऑनलाइन हुआ पूरा. ओ हाँ, 9th एग्जाम्स ऑनलाइन हुए ना या स्क्रैप हो गए ना? नहीं सर 9th बोर्ड्स हुए. नहीं सर उससे सबसे पहले ही खत्म हो चुके थे एग्जाम्स. रिजल्ट भी आ चुका था एक्चुअली. हाँ सर फरवरी में एग्जाम्स खत्म हो गए तो हम लोग लकी थे. इनिशियल डेज अटेंड किए थे, उसके बाद लॉकडाउन. चलो कम से कम 9th पढ़ा तुम लोगों ने. सर फेयरवेल नहीं हो पाया. तुम लोगों ने तो फिलहाल तुम्हारे क्लास में तो ऐसे पढ़े है वो, एटलीस्ट पढ़ाई की है. ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि ऑन एन एवरेज मेनी स्टूडेंट्स हैव स्टॉप्ड स्टडीइंग ओनली लाइक आफ्टर 9th ओनली. 10th आई डाउट किसी ने पढ़ा है क्या? मतलब सर स्कूल का मैंने भी मतलब बहुत कम पढ़ा. सर न्यूज़पेपर की स्टडी में ऐसा ज्यादातर बच्चों का, सब कुछ 99% बच्चों को इंडिया में 99% मार्क्स है बोर्ड्स में. हाँ 99.27% स्टूडेंट्स हैव पास्ड और समथिंग. So that was like never happened. सर डीपीएस में और 7 सर मैथ लोगों भी को सर कुछ बहुत 499. मेजर परसेंट ने ड्रॉप कर दिया सर, उनका गया कम से. अभी जो लोग आईआईटी दे रहे इस साल, जो लोग 4 बार दे रहे, चौथा जेईई मेन चल रहा है, उनके जो स्टेट बोर्ड के कॉलेजेस के मार्क्स है, एग्जाम्स तो हुए नहीं है, तो ऐसे मतलब सबको मतलब एवरीबडी इज बिटवीन 92 to 97% ओनली. एवरीबडी ऐसा कोई है ही नहीं जो सोच रहा था स्टूडेंट की वो फेल हो जाएगा, उसके भी 95% आ रहे हैं. ऐसा है. सर बट दिस इज टू मच. मतलब वही ऐसा दे दिया है, मतलब ताकि उनको लगा कि हमें परेशानी नहीं चाहिए, सबको परसेंटेज दे दो, ऐसा ही दे दिया है. सर डीपीएस में 7 लोगों को 499 आउट ऑफ 500. मतलब that is very rare, right? मतलब इतना ज्यादा कैसे आता है? यूजुअली साल में एक बच्चे को आता है 499 आउट ऑफ 500. 4 लोगों को आ गया, तो कुछ 7 लोगों को एक ही स्कूल से आया है, एंड वो भी सिर्फ एक महाराष्ट्र में. जोक है जोक. और सर स्कूल की टीचर्स जो होती है सर, बोर्ड्स की पहले जो चेकिंग करती है वो बोलती है हमें तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, और सर उसी के बेस पे हमें मार्क्स मिल गए. हाँ सर और एपीजे ने इतना गंदा किया था. हमारा इतना लेंथी पेपर था, वो बोल रहे थे ये लोग छाप रहे हैं तो हम लेंथी कर देंगे, जो छापेंगे उनका एनीवेज इनकम्प्लीट रह जाएगा. तो हमें मतलब काफी लेंथी पेपर्स मिलते थे दूसरों से. लेकिन मतलब क्या पेपर से? मार्क्स तो ऐसे अलग से इंडिविजुअली दे दिए ना. 40 मार्क्स आए हैं 80 मार्क्स में से प्री बोर्ड्स. क्या बात कर रही है, इतने कम? हाँ सर.
नहीं सर, मतलब एज अ परसेंटेज 50% उससे लिया, ओके ओके, अच्छा ओके मेरे ओके मार्क्स नहीं। ओके ओके, चलेगा। ये क्वेश्चन करना, if small a is the arithmetic mean of b and c, b is the geometric mean of c and a, c is the harmonic, prove that c is the harmonic mean of a and b. सर ये तो दिखता ही हो गया। हो गया, ओके ओके। हाँ सर। हाँ सर। पूछता हूँ एक मिनट जस्ट। नहीं सर नहीं हुआ। क्या बात कर रही है? हो गया सर। ओके ओके, जस्ट 2 मिनट। अदर शुड आई टेल और शुड आई वेट? ओके, बता देता हूँ। फर्स्ट वन, स्मॉल a is the arithmetic mean of b and c, तो we'll get a equals to b plus c by 2, that is a known fact. सेकेंड फैक्ट से आएगा b is the geometric mean of c and a, तो b square has to be c into a, और b equals to root ac और b square has to be c into a. ओके, नाउ क्या करने का प्लान है? g square equal to ah. G square equals to AH is different here. G square equals to AH will be true. G square equals to AH will be true when A, G and H are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean between two fixed numbers A and B. मतलब A and B का ही arithmetic mean है, A and B का ही geometric mean है, A and B का ही harmonic mean होगा, तो G square equals to AH होगा. लेकिन that is not the scenario here. समझा क्या? I didn't see the name. जिसको डाउट था, is that clear? Yes sir. Okay, next. Now we need to prove. हमें prove क्या करना है? What do we need to prove that? C equals to AB upon A plus B. C equals to क्या? 2AB upon A plus B. 2ab upon a plus b. ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ओके, क्या करने का प्लान है? सर पहले A का वैल्यू डाल देने का न्यूमरेटर में। ओके, अभी तुम दोनों को ये दोनों इक्वेशंस मैनिपुलेट करके इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। हाँ सर, LHS equals RHS। ओह अच्छा, वैसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ट्राई करो जरा, बाकी लोग भी। मैं एक तरीका बताऊं तो फर्स्ट वाला 2a इक्वल्स टू b प्लस सी है, 2a इक्वल्स टू b प्लस सी है, तो 2a इक्वल्स टू b प्लस सी में what I am going to do is I am going to multiply b on both sides. I am going to multiply b on both sides ताकि b square आ जाए, b square का, so I'll get 2ab is equals to b square plus bc, b square plus bc. So that is same as 2ab equals to b square will be written as ca, ca plus bc, b square will be written as c into a. So you can clearly take c common, c times a plus b equals to 2ab, और c का वैल्यू हो गया 2ab upon a plus b, hence proved. हो गया सबका लिख के? जस्ट मैनिपुलेशन है, कैसे भी करके मैनिपुलेट करके इक्वल प्रूव करना है। Okay, write down one more question.
easy question है, but still write down. If the mth term of an HP, if the mth term of an HP is n, nth term of an HP is m, find m plus nth term. Find m plus nth term. You guys need help? Okay. Vedant, Anirudh, correct. इब्राहिम करेक्ट है। सर मेरा गलत है। जानवी करेक्ट, श्रीजिता करेक्ट। एक सेकंड, डिड आई मिस समबडीज नेम अगेन? वेदांत, अनिरुद्ध, इब्राहिम, श्रीजिता, जानवी, ऑल थ्री ऑफ यू आर करेक्ट। प्रभास ने बात किया क्या? हाँ सर मैं नहीं, बोला। नहीं, प्रभास गलत है यार। बस टर्म लिखना है। सर मेरा हरलीन करेक्ट है, आर्यन करेक्ट है। ओके, mth टर्म तो 1 by a plus m minus 1d, ये 1 by a plus n minus 1d, और हमें ढूंढना है 1 by a plus m plus n minus 1 into d। बस ये समझ लो कि क्या दिया है, क्या ढूंढना है। तो सॉल्विंग की पार्ट है। फर्स्ट इक्वेशन a plus m minus 1d is 1 by n हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन आ जाएगा a plus n minus 1d is 1 by m। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d आ जाएगा। d शायद 1 by mn आता है। हाँ सर। a का वैल्यू आया क्या किसी का? 1 by mn। ओह थैंक यू। a भी 1 by mn है, तो a और d को वापस यहाँ पे पुट कर देंगे तो tmn मिल जाएगा। tm plus n। दैट्स राइट। निधीश, उसका रेसिप्रोकल करना वापस भूल गया शायद तू। अरे हाँ सर, हर बार भूल जा रहा हूँ मैं। अरे क्या तू एग्जाम में भी गलत करके आएगा क्या? पृथ्वी करेक्ट है, हरलीन गया। फाइनल आंसर इज mn upon m plus n। mn upon m plus n is the final answer। ओके, एक और सम करते हैं। Should I wait or is it done? क्या है सिचुएशन?
सर लाइक लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट था, जैसे हमने 2ab की वैल्यू डाली बट उससे तो हमने सिर्फ c इक्वल टू c पुट किया, तो उससे आंसर आ गया कि हाँ कि ट्रू है ये जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ये क्या तो हाँ, लास्ट तो क्वेश्चन तुझे c इक्वल टू c आया ना, तो सही तो है, क्या प्रॉब्लम है? कर सकते थे लेफ्ट साइड राइट साइड डाल के, सेम चीज अगर आ रहा है तो करेक्ट ही है वो। अच्छा ओके सर ओके। तो ये डाउट था कि मैं एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया कि ये c इक्वल टू cs के बाद क्या। नहीं मतलब दैट मींस व्हाटएवर यू हैव डन बिफोर इज राइट, मतलब Yes. व्हाटएवर द रिलेशंस यू हैव अज्यूम्ड आर करेक्ट। यस सर, आप समझ गया, पहले एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया था। Okay, okay. Okay, read the next question. Insert four harmonic means. Insert four harmonic means. Insert four harmonic means between 2/3 and 2/13. Between 2/3 and 2/13. That's right, Anirudh. एक सेकेंड, आर्यन वेदांत करेक्ट, आर्यन करेक्ट और जानवी करेक्ट, अपूर्व करेक्ट, आर्यन करेक्ट। तुम्हारे क्लास में दो आर्यंस है ना? यस सर। दृशा करेक्ट यार, गुड वन। Okay. Do others need help or time? Said Ibrahim, Nidish, correct. अभिनव, हरलीन, समझ में आ रहा है क्या क्या करना है? हो गया सर, सिर्फ टाइप कर। ओके ओके ठीक है। पृथ्वी करेक्ट। इजी क्वेश्चन है। 2/3 और तो इट्स लाइक 3/2 और 13/2 के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने जैसा है। The question is same as 2/3 2/13 के बीच में 4 हार्मोनिक मीन्स इज सेम एज 3/2 और 13/2 के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन्स। तो वो एक्चुअली ढूंढ सकते हो b माइनस a बाय n प्लस 1 वगैरह से। कॉमन डिफरेंस शायद 1 आता है। हाँ सर। तो 4 टर्म्स 5/2 7/2 9/2 एंड 11/2 हो जाएंगे। फिर देयरफॉर ये हो गए 4 अरिथमेटिक मीन्स, देयरफॉर हार्मोनिक मीन्स हो जाएंगे 2/5 2/7 2/9 और 2/11। इस बार निधीश ने भी करेक्ट भेजा। Yes. अभिनव, सृजिता, पृथ्वी ऑल करेक्ट। ओके चलेगा, एक और क्वेश्चन करते हैं। डन, बस जस्ट गेटिंग एकस्टम्ड हो गया आज से एपी जीपी, और आज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ एपी ही है एचपी। ओके राइट ऑन दिस क्वेश्चन। ABCDE
are 5 real numbers. A, B, C, D, E are 5 real numbers such that A, B, C are in AP, such that A, B, C are in AP, B, C, D are in GP, and C, D, E are in HP. A, B, C are in AP, B, C, D are in GP, C, D, E are in HP. If A equals to 2, E equals to 18. If A equals to 2, E equals to 18. Find B, C, D. Find B, C, and D. Find B, C, and D. पहले conditions तो लिखी दो, of course. I'll wait for 2 more minutes and then discuss them. Hemanga correct here, very nicely done. सर एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकता है? Yes, yes, yes. 2 सेट है एक्चुअली. प्रभास करेक्ट है. दिशा 2 आंसर्स आएंगे यार. वो जो भेजा तूने करेक्ट है दिशा. B is 9 minus 18. Vedant also correct. Ibrahim correct. Good one. काफी लोग आ रहे हैं. जानवी 2 आंसर्स आएंगे.
अपर्णा दोनों करेक्ट है। ओके बताऊं या वेट करूं? अदर्स, हरलीन, निदेश एंड अदर एपीजे किड्स। 8 minutes. कितने लोग हो एपीजे से तुम्हारे क्लास में? सर 9। 9? वाह। एपीजे में एक ही सेक्शन में थे क्या तुम 9 लोग? सर सारे अच्छे लोग एक ही सेक्शन में थे सर, 2-3 दूसरे से। ओ अच्छे लोग मतलब मार्क्स अच्छे जिसके आते हैं? हाँ सर। अच्छा अच्छा ठीक। ओके मुस्कान करेक्ट है। दृशा वेरी नाइस, दैट इज द राइट आंसर। चिनार करेक्ट, वेदांत करेक्ट, वेदांत पाटिल आल्सो। ओके मूविंग ऑन। बता सकते हो क्या कर रहे हो? सर सारे जो वो है उनके अकॉर्डिंगली क्या क्या मतलब जैसे बोलो बोलो। सर ये आपने जो इक्वेशंस लिखे हैं उसी में लाइक पहले वैल्यूज डाल दिए, देन हाँ सबको सी के टर्म में ले आए एंड ओके देन उससे सॉल्व करते हैं। पहले कंडीशंस तो ऑब्वियसली b is a plus c by 2, c square is bd and d is 2c upon c plus c। तो व्हाट वी कैन डू इज b and d का वैल्यू इस पे पुट कर देंगे। b and d का वैल्यू तो c square इक्वल्स टू a plus c by 2 into 2ce upon c plus e आएगा। तो यहाँ पे हमें a और e दोनों पता है, जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट नाउ। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी c स्क्वायर is equals to a is 2 plus c into 2 into 18 divided by c into 18 divided by c plus 18। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा। c का वैल्यू क्या आ रहा है? +-6। थैंक यू। c का वैल्यू +-6 आएगा, फिर सब्स्टिट्यूट इन द फर्स्ट वन टू गेट b, थर्ड वन इन टू गेट d। Those are the right answers. Finally, B, C, D के answers आएंगे। B can be 4, C can be 6, D can be 9. That is one possibility. And another possibility is -2, -6, and -18. So there are two set of answers: 4, 6, 9, or -2, -6, -18. Okay. क्लास खत्म करने के पहले मैं थोड़ा होमवर्क देता हूँ, और सबसे पहले हायर अलजेब्रा से होमवर्क। अच्छा हायर अलजेब्रा स्किप करता हूँ, मॉड्यूल ही कर लेता हूँ। मॉड्यूल टफ लग रही है तो तुम लोग बताना। फिलहाल जानवी ने तो बोला इजी है, व्हाट अबाउट अदर्स? इजी। सर आपने जितना दिया था वो 10th लेवल का था। हाँ एपी जीपी भी 10th में था, आई डोंट नो बट ठीक है। तो सर उस लेवल का मॉड्यूल तो कंप्लीट करना ही है, तो हॉलैंड नाइट से होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे प्रैक्टिस चाहिए एनफ, मतलब, और क्लास स्पेंड करूं कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। एक सेकेंड। ICE मतलब इन चैप्टर एक्सरसाइज, इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 2। सर पेज के 1। ओके 1 दिया था पहले ही। हाँ सर सबसे पहला लेक्चर में। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 और 2 फुल करना था। इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 5 6 ठीक है।
फिर एक्सरसाइज 1A से कहाँ तक दिया था मैंने? सर 21 तक। 1 to 21 दिया था क्या? हाँ सर। थैंक्स अ लॉट। 22 से एक सेकंड, 22, 23 नेक्स्ट क्लास के बाद और बहुत होमवर्क मिल जाएगा। लॉगरिथम्स वगैरह हो गए ना अभी, उसके ऊपर टफ क्वेश्चंस कर सकते हैं ना? यस सर। यस सर लॉग फिर से होगा 12th में? नहीं नहीं, खत्म है लॉग। लॉग एक्चुअली 10th में हो जाना चाहिए था। सर सीबीएसई में नहीं था। हाँ सर वैसे उतना टफ लेवल 10th में नहीं होता शायद। मतलब एक्चुअली इट इज नॉट देयर इन द पोर्शन ऑफ 12th 11th एंड 12th। 10th में नहीं कराते करके कराना पड़ता है। दैट इज ओनली द डिफरेंस। सर आपने ट्रिगो का याद कराने बोला था कल। टिगो का हाँ हाँ, मैं एक सेकंड अभी बताते हैं खत्म करके। 1B में कहाँ तक दिया था मैंने होमवर्क? सर 18। सर 1 to 18। थैंक यू। नाइनटीन to 26। सर अच्छे क्वेश्चन अगली क्लास से मिलने शुरू होंगे। हाँ इसमें भी है थोड़े आज। अच्छे मतलब क्या, जो तेरे से नहीं होते वो? नहीं सर, तो मतलब तो थोड़ा तो है। फिर पैनिक कॉल करेगी सर नहीं हो रहा है करके। सर फिर तो सब कोई भी नहीं होते सर, तब हो जाता है ऐसा। अरे यार एक तो तुम लोग ना मैसेज किया करो यार मुझे, तुम लोग बहुत सारे लोग कॉल मत करो। ओके सर। तो इसके बाद इमीडिएटली एक और क्लास भी रहता है तो ट्रिग्नोमेट्री में एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट डाला था सृजिता मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो डिस्कस हाँ नहीं सर, किया था। वो एक्सरसाइज 2 के हाफ ऑनवर्ड्स और 3 काफी टफ है। हाँ तो काफी टफ है तो छोड़ दिए कि क्या? नहीं सर, कर रही हूँ। ओके ओके। तो और तो फिर एदास गुप्ता का ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जेक्टिव कर लेना नेक्स्ट क्लास तक, है क्या तेरे पास? सर मैंने मंगवाया था अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं अवेलेबल नहीं थे और जब था मुझे वो पुराना वाला दे दिया। चलेगा पुराना वाला भी, हार्डली कोई चेंजेस रहते हैं उसमें। वो सर वो यूज, तो मैंने वापस कर दिया। अच्छा क्या, बुक्स हाँ रीयूज सर। चलेगा यार, ऐसा कुछ नहीं। सर वो बहुत गंदी हालत थी। अच्छा ठीक है। सर मेरे देखो सारे यूज्ड है। नहीं मिला तो हाँ तो जो छोटे भाई रहते हैं छोटे बहन रहते हैं उनके तो सारे यूज्ड ही रहते हैं। नो सर सर। सब कचरा ना कैलकुलेशन मार्जिन्स में रहता है, फिर खुद सॉल्व करने का पॉइंट क्या हुआ जब आंसर सामने ही है। अच्छा वैसा होगा तो करने का पॉइंट नहीं है, बट यूजुअली लोग पेंसिल से करते ताकि एरेस कर ले, ऐसा पता नहीं। पेंसिल का मार्क्स भी नहीं इरेज कर बैठ के। अच्छा अरे वो मम्मी को या पापा को पकड़ा दो और बोलो कि एरेस करके दो सब। सर पेन से अपना नाम लिख रखा है, आंसर नहीं। अच्छा क्या आंसर में नाम लिख रखा है क्या? हाँ सर, पूरा ऑटोग्राफ जैसे, इतना बड़ा बड़ा, फिर क्वेश्चन ही आधा ढक गया। हो ओके, मैं होमवर्क देते जा रहा हूँ, आई डोंट नो तुम लोग कितना कर पा रहे हो हाँ सर, कर। कर लूंगी। सर बस इतना चलेगा। हाँ सर सर। और सर दो दे से और नहीं दीजिए, चाहिए। 5 से पूरा दे हाँ दीजिए। काफी है आज के ठीक लायक। है थोड़ा सा और। सर नेट में इसका पीडीएफ मिलेगा क्या? मॉड्यूल का सर एदास गुप्ता। एदास गुप्ता का आई डाउट यार, नहीं है, मोस्ट प्रोबब्ली नहीं होगा। ओके सर। But I can, I have Edas Gupta at my home, so I can take a photograph and send. यस सर प्लीज। सर वो सॉल्यूशन का पेज भी फिर मैं क्रॉस चेक कर लूंगी।
किसका? सॉल्यूशन का? हाँ सर, सर वो आंसर क्रॉस चेक भी करना होगा ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज रिलेटेड ये सब, इन सब के अलावा वन कैन डू हॉल एंड नाइट, एंड हॉल एंड नाइट में एक्सरसाइज 4A 4B 5A 5B फिर 6A वगैरह जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का है, वो कर सकते हो हॉल एंड नाइट्स। कोई करना चाहता है तो मुझे बता दो, मैं फोटो भेज देता हूँ। और दूसरी चीज क्वेश्चन बैंक भी है, क्वेश्चन बैंक से भी मैंने नहीं दिया क्योंकि आज मॉड्यूल से मेजॉरिटी होमवर्क दे दिया। Okay. सर आप ऐसी उससे एक भी दो दे थोड़े दो ना दे क्वेश्चन दीजिए। क्या क्या? हाँ सर, सर, दो सर तीन और उससे दे भी दो ना। 2-3 क्वेश्चन? 2-3 क्यों? 2-3 मतलब अच्छा खासा 7-8 है। एक हाँ सर। सेकंड। नहीं सर, अभी बहुत बैकलॉग है सर, प्लीज आज के लिए छोड़ दीजिए। सर आज छोड़ दो सर। तो सर जिनको सर चाहिए, बहुत सता रहा है सर। जिनको सर चाहिए, फिजिक्स करना है। हाँ जिनको चाहिए क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट करो ना। एपी जीपी एचपी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, हिम्मत दिखा के करना है। ओके सर। मतलब पहले मतलब क्वेश्चन बैंक में 400 सम कुछ है, पहले 200-250 सम सब एपी जीपी एचपी के ही है। एक सेकेंड, एदास गुप्ता का किसको चाहिए था? सर मुझे, सर मैं आपको पिंक करूं क्या, फिर ऊपर आ जाएगा? हाँ बस मैं ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली, मेरे पास भी एदास गुप्ता किसी स्टूडेंट की ही है। ओके, एंड जो तूने प्रॉब्लम बोला वही वो प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, सबका वो है आंसर्स लिखे हुए। ये सबके आंसर्स लिखे हुए हैं मेरे पास, सर बट चलेगा, आप भेज दीजिए, मैं एक बार देख लेती हूँ क्वेश्चन। पक्का? हाँ सर। ये एदास गुप्ता में क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड मैं भेजता हूँ। वैसे अगर किसी के पास होंगे तो क्वेश्चन नंबर 97 से टू दी एंड कर सकते हो। सर आप शाम तक भेजिए, कोई जल्दी नहीं है। क्यों? अभी भेजता हूँ ना, शाम को भूल जाऊंगा फिर। ओके सर। ओके, क्लास खत्म करते हो गया तो, और किसी को डाउट है तो कुछ पूछ सकते हो। सर अगली क्लास में क्या करेंगे, लाइक डाउट्स के बाद? क्या सीक्वेंस एंड सीरीज और बचा है, एपी जीपी एचपी की एप्लीकेशंस और है। आज हमने मोस्ट बेसिक एप्लीकेशन किया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्लास में विल डू मेनी मोर। क्यों, कुछ पूछना है क्या तुझे? नहीं सर, लाइक मेरे को लगा कि लाइक अब चैप्टर खत्म होने वाला है, लाइक कि सीक्वेंस एंड सीरीज तो अपना 60% टाइप्स खत्म हो गया। थैंक यू सर। ओके, जीनियस Thank you, बैच में sir. डालूं? श्रीजिता को डाउट चाहिए था क्या? एदास गुप्ता, हाँ सर। मैं should I post it on group or should I post what about others? सर ग्रुप में डाल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ग्रुप पे डालता हूँ, स्पैम हो जाएगा बट ठीक है। ओके, थैंक यू सर। बाय गाइस, बाय सर। बाय एवरीबॉडी, थैंक यू सर, बाय। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।